आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, जो टॉपिक हमारा 10th में, 11th में और 12th में तीनों में काम आता है। आपने सबसे पहले इसे सजातीय श्रेणी को सुना होगा। सजातीय श्रेणी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जो होती है वो आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलती है। 10th क्लास में पढ़ने के बाद आपका 11th में चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। उसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स में भी आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस को पढ़ते हैं। इनकी जो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इनके अंदर सिमिलरिटीज हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद क्लास 12th में आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी पूरी बुक की बात करें, सारी कार्बन पे डिपेंड रिएक्शंस है, तो वो एक होमोलॉगस सीरीज के बेस पर ही रिएक्शंस होती हैं। अगर आपको पता होगा कि किस चीज से किसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, कार्बन की कौन सी सीरीज यूज हो रही है, आप IUPAC से पढ़ते हैं ना, तो आपको इन सब चीजों को जानना जरूरी है। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे, जिसमें पहला है एल्केन्स। होमोलॉगस सीरीज में ये कई टाइप्स के होते हैं। मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर इनको देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3। अगर इनको बढ़ाए तो जैसे होमो मीन्स होता क्या है, होमो आपने सुना होगा, होमो हेटेरो। होमो मीन्स होता है समान, इसके अंदर कोई ना कोई समानता होगी, मतलब इनकी सीरीज के अंदर, सीरीज भी समझते हैं ना, श्रेणी के अंदर कुछ ना कुछ तो समानता होगी पूरे में, तो वो चीज आप पढ़ेंगे। इनके आगे के सदस्य जितने भी आएंगे सब में कुछ ना कुछ समानता चलती रहेगी। तो हम आते हैं इसमें, पहला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। इसी तरीके से आपका एल्किल इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो 11th और 12th क्लास के बच्चे रिएक्शंस करते हैं तो वहां एल्किल ग्रुप यूज होता है, एल्किल मूलक का प्रयोग होता है। तो आज हम इसके साथ आपको एल्किल भी समझा देंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे एल्केन्स, इनको हिंदी में भी क्या कहेंगे, एल्केन, एल्केन। अब एल्केन का एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो एल्केन होते हैं उनका सामान्य संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर आपको ये आता है तो आप इसकी सीरीज के सारे सदस्यों को लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि आगे कौन सा सदस्य आता है। तो जैसे हम एल्केन का बताएं तो एल्केन का क्या होता है, एल्केन, एल्केन का होगा CnH2n, ये हो, एल्केन का होगा CnH2n और एल्केन का होगा, सॉरी, एल्केन का होगा CnH2n+2 और एल्कीन, ये होगा एल्कीन, सॉरी, एल्कीन का होगा CnH2n। और एल्काइन, एल्काइन का क्या होगा, एल्काइन का होता है सामान्य संरचना सूत्र CnH2n-2। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप ये सब तो समझ गए होंगे, आते होंगे तो भी समझ जाओगे। अब यहाँ पर इनके बेस पर हम इनकी पूरी सीरीज को निकाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 को। हमने आपको 3 ही क्यों समझाया, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, ये भी हम अभी आपको बताएंगे। क्योंकि आपका पूरा बेस कौन है, बस ये 3 है बेस आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स यानी कि जिसमें कार्बन की चेन वगैरह आती हैं, कार्बन से रिलेटेड सारी रिएक्शंस होती हैं, तो सबका क्लियर बेस इनसे ही है। अब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, उसमें भी क्या हाइड्रोजन और कार्बन
की रिएक्शंस होती है, तो ये 3 टाइप्स से होती हैं। इनमें 3 टाइप्स क्या है, अब ये आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये 3 होती है, 3 टाइप्स की। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और इसके अंदर होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इनके आगे की सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लें। सपोज आप इस फॉर्मूले को एक बार भूल जाते हो, अभी हम फॉर्मूले का यूज भी बताएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तो आप इस तरीके से उनके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इनके आगे के कंपाउंड्स हैं, उन्हें आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, यहां पे हम जब आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा, आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। अगर हम उस तरीके से निकालें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2। क्योंकि हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले उनकी संयोजकता देखते हैं। तो संयोजकता कैसे निकाली जाती है ये भी हम आपको बताते चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि किसी भी एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यानी कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या क्या होंगे, आपको बस बेसिकली बता रहे हैं, अंदर तो बहुत निकलती जाती है आगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। बेसिकली बता रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी की हमें संयोजकता निकालनी है तो हम देखते हैं बीच का नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि सबको बाहरी जो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, बाहरी कक्षा, वो अक्रिय गैसें जो होती है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर निकलती है बाहरी कक्षा को। तो हमें उनके बराबर संतुष्ट करना होता है, तब संयोजकता निकालते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर आपका समूह 18 यानी कि ग्रुप 18 है ना। ग्रुप 18 में आपको कितने आते हैं, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, रेडॉन 56, जिनॉन आएगा, सॉरी, ये आपके होंगे 54 और ये 86। ये होते हैं इनकी। जब किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट को हम यहां तक रखते हैं, बाहरी कक्षा को इनके करीब लाते हैं, इनके करीब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लाएंगे तो बाहर के जो बचे हुए होते हैं वो संयोजकता कहलाते हैं। देखो अब इसमें क्या है, कार्बन का 2 के बाद 10 लाएंगे तो 10 हमारे क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, तो 10 के करीब तो आ नहीं रहा, कहां तक आएगा, 2 तक। तो बाहर कितने बचे, 4। तो इनकी इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, संयोजकता जो होती है वो प्लस में भी निकलती है और माइनस में भी निकलती है। तो प्लस और माइनस में किस तरीके से निकलेगी, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है 1, 2, 3, ये 4 आपका बीच का है, यहां तक आपको सबको निकालना होता है। अब आप एक बात खुद बताओ, आपको बाहरी कक्षा में कितने करने हैं, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करने 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 करने के लिए ये 1 देना आसान है या 7 लोगे, इसके लिए 7 लेने से तो अच्छा 1 दे दो। आप खुद सोचो, आपके पास 1 रुपया है और 1 रुपया है और कितने करने, 8 रुपए करने हैं,
तो 8 रुपए करने के लिए 7 किसी से उधार लोगे या एक को दे दोगे? तो पीछे वाले तक संतुष्ट रखना होता है, जो आपका पीछे का है, तो हमें पीछे तक संतुष्ट रखना है। ये यहां तक इसकी अक्रिय गैस आ रही है, तो एक को देना आसान है, 7 लेने किससे अच्छा, तो इसकी प्लस ये दे देगा। तो देने वाले को हम क्या कहते हैं, देने वाले के लिए हमारा आ जाता है प्लस का 1, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, देते हैं, जो देते हैं उन पे क्या आएगा, प्लस के चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, इसको 7 चाहिए ना, तो 7 से अच्छा एक दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो निकालेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस का 1। अब यहाँ पे खुद इसको 2 को भी ऐड करना है, तो 2 को ऐड करने के लिए क्या करना है, इसको 6 चाहिए, तो इससे अच्छा क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस के 2। अब ये 3 डाला, 3 को ऐड करने के लिए 5 चाहिए ना, 5 प्लस करने हैं, तो 5 प्लस करने से अच्छा वो 3 को डोनेट कर दे, तो 3 को डोनेट करने के लिए वो क्या करेगा, 3 को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके पास कितना आ जाएगा, प्लस के 3, प्लस की 3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। अब ये कार्बन महाशय जो 4 है ना, 4 क्या है, 4 है हमारे कार्बन, ठीक है, कार्बन महाशय क्या है, ये 4 पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं, दोनों को ये कर सकते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है कार्बन का, 4। अब देखते हैं या 5 वाले के लिए, 5 वाले को क्या करना है, 3 लेना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इस पर कितने आएगा चार्ज, माइनस के 3। इसे 8 पूरे करने, 8 करने ना टोटल, 8 करने के लिए इसे कितने चाहिए, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस के 2। अब 7 को 8 करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, यहां पर चार्ज आएगा 1 माइनस का 1। ये होती है आपकी बैलेंसी, यानी कि ये होती है आपकी संयोजकता, ये आपकी होती है संयोजकताएं। अब हम आते हैं अपने इधर, अब देखते हैं कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, कार्बन के पास होती है 4 संयोजकता है, कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, 4। तो 4 को कैसे करेगा, ऐसे 1 2 3 4, यही तो है। अब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। अब इसके कार्बन की अगर सिंगल बॉन्ड की सीरीज बनानी है आपको, तो सीरीज कैसे बनाओगे, सीरीज ऐसे बनाएंगे, सी सी सी। अब इन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ दो। कैसे जोड़ा, हमने करना है 4, 1 2 3 4, ये बीच की होती है, वो दोनों के लिए साझेदारी की होती है, ये इधर वाले के लिए भी काउंट की जाएगी, इधर वाले के लिए भी काउंट की जाएगी, तो इसकी कितनी होगी, 1 2 3 4, इसकी भी हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड के लिए निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसमें करेंगे तो इसका पहला जो होगा इस तरीके से निकालेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को हम एक कार्बन से और जोड़ दो, ये निकाल देंगे, और तीसरे के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से तीसरे के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एल्केन्स के अंदर हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन्स के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स के अंदर इस चेन के अंदर कोई एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जैसे हमने इसको इसका अकेला, तो कोई एलिमेंट, इसका एक अकेला कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले रहा है। तो यहां अगर हम इसको बनाएं तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसे कैसे बनाएंगे, अब देखो 1 2 3, एक बैलेंसी चाहिए बस, तो 4 ऐसे हो जाएंगी, 1 2 3 है इसके पास, इसे 4 चाहिए, 1 2 3 और 1 4, तो इसका ऐसे जुड़ेगा। अब देखो इसमें हाइड्रोजन लगा के देखते हैं तो कैसे बनेगा। जैसे इसका पहला जो सदस्य होगा, इसका पहला सदस्य अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, यही तो निकलेगा CH4, ये पहला निकलेगा। अगर आप कार्बन N की जगह 1 रख लो और इसे बनाओ कार्बन 1 के लिए, तो भी हमारा क्या निकलेगा, CH4।
CH4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के यहाँ पे हमें इनकी सारी वैलेंसीज को किससे करना है, सबको संतुष्ट करना है H से, हाइड्रोजन से। जोड़ दिया तो अब आप देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे लिख के आएगा आपका C6H6, यही तो बन रहा है ना, C6 और H6। अब ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया इसका। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब हम इसमें, ये इसका दूसरा हो गया, जब हम N बराबर क्या रखेंगे इसके अंदर, N बराबर यहां रखेंगे 2, तो यही निकल के आएगा, आप अभी देख सकते हो C2H2 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना निकलेगा C2H6, यही तो निकलेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन 2 के लिए N बराबर यहाँ क्या है, N बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि N बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है। इसी तरीके से हम तीसरे वाले को भी आप दिखा सकते हैं। थर्ड वाला क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब इनको हमें सिंगल सिंगल से जोड़ना है क्योंकि इनकी 4 वैलेंसी होती है। ये आप तो इसको इनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं और स्ट्रक्चर से आपको इनका फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं होती, तो भी आप ये कंपाउंड को निकाल सकते हो। यहाँ पे हम H जोड़ेंगे, H H H H H H H, यानी कि ये कितना बनेगा C3H8। ये आपका इसका होगा तीसरा कंपाउंड। ऐसे ही आप इसके आगे के निकाल सकते हो, जितने भी है आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दें, ये क्लियर हो गई होगी। तो जब हम किसी कार्बन की चेन को पढ़ते हैं तो C1 के लिए क्या पढ़ेंगे, C2 के लिए क्या पढ़ेंगे, आपको आता होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, ये सब काउंटिंग आती है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। जैसे C1 के लिए क्या पढ़ेंगे, मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए पढ़ते हैं प्रोप, C4 के लिए पढ़ेंगे ब्यूट, C5 के लिए पढ़ेंगे पेंट, C6 के लिए पढ़ेंगे हेक्स, C7 के लिए पढ़ेंगे हेप्ट, C8 के लिए पढ़ते हैं ऑक्ट, C9 के लिए पढ़ेंगे नॉन और C10 के लिए पढ़ते हैं डी। अब इनकी नेमिंग अगर हम करें, नामकरण करें तो कैसे करेंगे, हमने आपको इधर तक तो समझा दिया था एल्केन में। अब इनकी अगर नेमिंग करेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। इनका नाम लिखने के लिए एल्केन्स की बात कर रहे हैं, जब हम एल्केन्स में इनका नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन लगाएंगे, एन। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे इन, लास्ट में प्लस करेंगे इन, और इसमें क्या लास्ट में प्लस करते हैं, आयन, इसमें लास्ट में प्लस करते हैं आयन। तो हमारी सीरीज क्या बन जाती है, हम पहले एल्केन्स की बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो जब हमने C बराबर 1 लिया तो हमारा क्या होगा, CH4। इसको क्या पढ़ेंगे, मेथ, यानी कि C1 ये रहा मेथ प्लस N, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेथेन, यही तो हो जाएगा। अब C2 के लिए ले लो, हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, एल्कीन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम C2 बराबर लेंगे, अगर आप C2 बराबर लोगे तो क्या होगा, अभी आपने सारे निकाले थे, यहां पे C2 बराबर लेंगे तो यहां होगा C2H6।
स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया था, इस तरीके से बन रहा था, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 और 1 4, ये दोनों के लिए होती है 1 2 3 4। अब सबको किससे हाइड्रोजन दे देना है, तो हम हाइड्रोजन दे देंगे सबको, ये हो गया। तो ये हमारा क्या बना C6H6। अब 2 के लिए क्या यूज हो रहा है, C2 के लिए यूज होता है 8, तो इसे हम क्या करेंगे 8 प्लस N, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से हम तीसरे के लिए कर ले C3, तो C3 के लिए क्या होगा C3H8 निकलेगा, यही तो निकलेगा। अब इसका नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमने देखा C3 के लिए क्या यूज कर रहे थे प्रोप, तो इसे करेंगे प्रोप प्लस एन, क्या निकलेगा प्रोपेन, यही निकलेगा ना। अब आगे की जितनी भी काउंटिंग है C10 तक वो आपका होमवर्क है, आप एल्केन्स के घर पे आराम से निकालोगे और आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके अलावा ये फॉर्मूला दिया आप इससे करो, अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो आप इस स्ट्रक्चर से करो। स्ट्रक्चर से करने का क्या है कि इसके अंदर हमने बताया C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनके एक एक वैलेंसीज खाली रहती हैं, यानी कि एल्केन्स के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो हमें अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इनको ऐसे चेन के जरिए जोड़ लेंगे, सिंगल बॉन्ड वाली बात कर रहे हैं, फिर इनको हम काउंट करके 4 कर दें इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे सारे काउंट कर लेंगे। तो आप खुद देखते हो ये क्या है, ये जैसे हमारा एक यहाँ पे हम H लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हमारा क्या निकला, ये हमारा इसका निकलेगा चौथा वाला C4H10, यही तो निकलेगा C4। अब 4 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूट, ये लिखा है ब्यूट, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, यानी कि ब्यूटेन। अब आपको 11th की बात करें, ये तो यहां तक 10th के लिए सही था, अगर हम 11th की बात करें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। 11th की अगर बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा है ब्यूटेन, ब्यूटेन में कार्बन के नंबर कितने हैं, ब्यूट बराबर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इनमें सबकी कार्बन की वैलेंसी 4 है। आप ब्यूटेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या है ब्यूटेन। IUPAC पढ़ेंगे तो हम इसे सिखाएंगे आपको क्या कैसे नाम पढ़े जाते हैं, बस आपको ये चेंज समझ में आनी चाहिए। ब्यूटेन, आप पेंटेन को कैसे लिखेंगे, पेंटेन को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। देखो बेटा लास्ट में CH3 इसलिए जोड़ते हैं कि कार्बन की ये 3 वैलेंसी है, बीच में सारे कार्बन जो है 2-2 तो अपनी साझेदारी से जुड़े हैं और 2 इनके पास हाइड्रोजन है, तो बीच में जोड़ते हैं CH2 CH2 CH3, लास्ट में क्या कर देते हैं हम CH3। तो इसी तरीके से हम आगे कोई सी भी चेन बना सकते हैं, ये है हमारा पेंटेन, इसे आप कर सकते हो। आगे की जितने भी स्ट्रक्चर्स है आप इसी के अकॉर्डिंग आसानी से बना सकते हो। अब हम आते हैं आपके एल्कीन्स के अंदर। हमें लग रहा है कि आपको ये एल्केन समझ में आ गया होगा, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब हम आते हैं एल्कीन्स के अंदर। एल्कीन, एल्कीन्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही नाम एक होते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स जहां पर आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है एल्कीन्स, ठीक है, कीन्स मीन्स क्या है C डबल बॉन्ड C, इसके अंदर प्रेजेंट होगा C डबल बॉन्ड C, ये चीज याद है। पहली तो इसका ये है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब इनके नाम, इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n,
तीसरा क्या किसका याद करना है हमें कि इसकी जब नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, इन। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब ये याद होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी नेमिंग। अब देखो, हमें अगर इनके आगे के नंबर्स को लिखना है तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू को। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, c बराबर 1 लिया, तो c बराबर 1 लेंगे तो हमारा इसमें क्या है, c डबल बॉन्ड c। C जब अकेला है तो वो डबल बॉन्ड कैसे बना लेगा, और C कार्बन जो है कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा दुर्बल इंसान है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। अब 1 को लेकर वो 2 वाला काम कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक वैलेंसी है, आप चाहे जोड़ लो चाहे उठा के फेंक दो, कुछ भी कर लो। तो एल्कीन्स क्या है, कार्बन कार्बन क्या काम करते हैं, अपनी बराबरी में ही तो कोई लेन देन करते हैं ना। कहते हैं अगर कोई छोटा है तो वो नहीं दे पाएगा, दिमाग में रखते हैं, भले ही वो दे ले, पर कहते हैं ना कि वो नहीं, वो मेरे बराबर का नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड किसके अंदर रखेंगे, एल्कीन्स, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनका पहला जो होता है, पहला कंपाउंड आएगा C बराबर 2 पे, इसलिए क्योंकि C और C के बीच में हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड, यही तो चाहिए। अब देखते हैं इनकी वैलेंसी क्या है, 1 2 3 नहीं हो रही, 3 हो रही, तो एक यहाँ जोड़ दो 4। अब इसकी कितनी हो रही है, 1 2 3 और यहाँ जोड़ दो 4। तो इसका पहला क्या निकलेगा, पहला कंपाउंड निकलेगा C2H4। पहला कंपाउंड क्या निकलेगा, C2H4। अगर हम इनको इस तरीके से देखें तो भी ये निकलेगा, अगर हम इसमें वैल्यू रख ले तो भी निकलेगा। जैसे हमने रखा n बराबर 2, यानी कि n क्या है यहाँ पे, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर n बराबर 2 रखने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अब रख के देख लेते हैं, C2H2 इंटू 2 तो कितना निकलेगा, C2H4 निकल आया, C2H4। अब इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे 2 के लिए हमने क्या काउंटिंग की थी, 8, तो यहां लिखेंगे 8 प्लस हमने क्या इनकी नेमिंग करने के लिए पीछे क्या लगाते हैं, इन, तो यहां क्या आएगा, इन। आपका पूरा नेम क्या होगा इसका पूरा नाम होगा एथीन, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, एथीन। अब दूसरा क्या है, तीसरा है प्रोप। प्रोप के लिए निकाल सकते हैं तो इसी की तरह हम निकालेंगे, जैसे इसका दूसरा कंपाउंड होगा C3। अब यहाँ 3 देखो, 3 2 6, यानी कि यहाँ कितने लिखेंगे, कितना होगा, C3H6। तो C3H6 को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इसको प्रोप प्लस इन, तो इनका नाम क्या होगा, प्रोपीन। क्लियर, यानी कि जिसमें भी एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं और इनके आगे की जितनी भी चेन आपको निकालनी होती है इसी कंडीशन से निकल सकती है। काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए, इनके पीछे हम प्लस करते जाते हैं, आपको जो भी निकालना होता है सबको ऐड करो और आगे इनकी नेमिंग कर सकते हो। हमने आपको प्रोटीन बना दिया, अब आप ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकीन ये आप बना सकते हो। ये आप अपनी कॉपी पे करोगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम आते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस भैया क्या है, और इनसे तरह तरह है। वो क्या कहते हैं कि हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, तो हम तो डबल बॉन्ड ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइंस पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और समझा दें, जैसे कि हमने इसकी श्रेणी में आगे सदस्य निकाले थे, कौन कौन से थे, हमने निकाले एथीन यानी कि C डबल बॉन्ड C, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, केवल 2 निकाले थे। अगर इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो जरूरी नहीं है कि आपको डबल बॉन्ड
हर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड दो, ऐसा नहीं है। किसी भी एक कार्बन के अंदर आप डबल बॉन्ड दे सकते हो। जैसे कि हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C। अब ये आपकी हो गई वैलेंसी C3 के, ये है C2 के लिए। हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, अभी एल्काइंस पे नहीं आए हैं। ये लग रहा था थोड़ा रह गया आपको समझाने के लिए, इसलिए बता दें। अब इसका स्ट्रक्चर निकाला है। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर निकालना है C बराबर 3 का, तो आपको ऐसे नहीं करना है C ट्रिपल बॉन्ड C कि मैम ने कहा है कि इनमें डबल डबल बॉन्ड होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल एक डबल बॉन्ड देना है। ऐसे होता है, कंडीशन आगे पढ़ोगे आपको 10th लेवल पर इतना ही समझना है अभी कि एक लेंगे फिर इनके कार्बन्स को आप करोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 और इसको एक करना 4, 1 2 3 और 1 4, तो ये कितना हो जाएगा C3H6। 1 2 3 4 5 6, तो C3 के लिए क्या निकलता है, C3 के लिए यही तो हमने निकाला था C3H6। ऐसे ही आप C4 के लिए भी निकाल सकते हो। C4 के लिए भी बता दें, क्या करेंगे हम, C डबल बॉन्ड C एक ले लो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड एक ले लो, या ये नहीं कह रहे कि यहाँ शुरुआत में लो एक ले लो, यहाँ डबल ले रहे, C सिंगल बॉन्ड C 4 हो चुके हैं, हाँ ठीक है। अब हमें इनकी देखनी है वैलेंसी, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4। अब इनमें हाइड्रोजन दे दो इन सबको, तो आपका ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका C4 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6, एक कहीं हो गया, हाँ एक ये रहा, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या निकलेगा, C4 के लिए निकलेगा हमारा C4H8। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 के लिए क्या करते हैं, ब्यूट, भूल जाते हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट प्लस इन, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ब्यूटीन, इसको पढ़ेंगे ब्यूटीन। अब हम आते हैं आपकी थर्ड सीरीज पे जिसका नाम है एल्काइन। एल्काइन के पास आते हैं, ये काउंटिंग आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि आपको ये याद रखनी, आगे जब भी जितनी नेमिंग करोगे सब में यही नाम आपके यूज होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे क्या क्या है आपका आगे वाला एल्काइन, एल्काइंस में क्या करते हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमें याद रखना है नंबर 1। नंबर दूसरा क्या याद रखना है, इनका जो फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरल यानी कि सामान्य संरचना सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n-2। ये एक चीज याद रखनी है। तीसरी क्या याद रखनी है, तीसरी हमको ये याद रखना है कि इनकी जब नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, तो इसके पीछे में हम क्या लगाते हैं, इनके सफिक्स में क्या लगाते हैं, इनका लगाएंगे आयन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इनकी नेमिंग पे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहां रखेंगे C1, तो C1 ट्रिपल बॉन्ड किससे लगाएगा, हाइड्रोजन से लगा नहीं सकता, तो इसका कभी भी मेथाइन नहीं बन सकता, मेथाइन कभी भी नहीं होगा। मेथाइन इसलिए नहीं होगा कि मेथ बराबर होता है एक कार्बन, और एक कार्बन अपना ट्रिपल बॉन्ड किसको देगा, ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि एक बची संयोजकता इसको छोड़ दो, तो ऐसे मेथाइन नहीं कर सकते। हाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड से किसी को जोड़ रहे हो, ये जैसे नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो हम ये कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको 10th लेवल पे कोई जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना सीखो क्योंकि दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आगे पढ़ना है तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं इसमें क्या होता है, इसका सेकंड इसकी शुरुआत होती है इनके कंपाउंड की C ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे C। तो अब देखो इनकी बैलेंसी कितनी, 3 तो साझेदारी की, 3 दोनों लेंगे, ये भी 3 लेगा ये भी 3 लेगा, तो क्या है, एक ये 4 हो गई 3 के लिए, इसके 3 के लिए ये 4 हो गई, तो ये 4 वाली एक किससे जोड़ेगी, हाइड्रोजन से। जब इसको हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, C2H2।
पहला कंपाउंड इसका बनेगा C2H2, दूसरा बनेगा इसका, फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, यहां N बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन के क्या होता है, यहां देखते हैं, रखा हमने N बराबर 3, तो C3H 3 2 6 -2, यानी कि हम यही लिख के दिखा देते हैं, कितना होगा 2 × 3 -2, तो ये आएगा C3H4, ये इसका दूसरा निकलेगा। तो अब दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसमें तीसरा जो कंपाउंड है इनकी जब स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ऐसे निकालेंगे, इसमें भी कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड देना है, हर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है आपको, इस चेन के अंदर कोई एक ट्रिपल बॉन्ड देना है। हाँ, आगे भी 2 ट्रिपल बॉन्ड वाली बात करेंगे, तो वो आगे रिएक्शंस के लिए है, अभी जब हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो आप बस इतने से काम चला सकते हो। एक ट्रिपल बॉन्ड दे दोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका, अब यहाँ पे 3 वैलेंसी है तो इसको 1 हो गई 4, 3 और 1 4 इसकी हो चुकी, इसको हमें 4 करनी है, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे सबको, तो यहाँ क्या होगा C3H4, ये निकल के आया। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी आपकी 8, 2 के लिए क्या करते हैं 8 प्लस आयन, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे एथायन। क्लियर, आयन करते हैं इधर, तो इसका नेमिंग क्या होगी एथायन। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो 3 के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए होता है प्रोप, और प्रोप प्लस आयन, तो यहां पे इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन कर सकते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, कैसे करेंगे। अब C4 के लिए, 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 होगा ब्यूटाइन, 5 होगा पेंटाइन, अब इनकी स्ट्रक्चर आपको खुद निकालनी है अपनी कॉपी पे, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, वो आप खुद अपनी कॉपी पे करोगे। ये सब समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। इसके बाद हम आते हैं आपके एल्किल ग्रुप पे। एल्किल ग्रुप क्या है, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है 11th-12th के लिए। ट्रेंडिंग क्या है, क्योंकि जो आपके सेकेंड कार्बन, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्किल ग्रुप जो है हीरो बन के बैठा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्किल कंपाउंड। यानी कि एल्किल मूलक होता क्या है, एल्किल मूलक होता क्या है उसे समझ लो। अगर आप उसे समझ लोगे तो आपकी दिमाग का सरदर्द 11th-12th में बिल्कुल दूर रहेगा, आप आसानी से क्रियाएं करोगे, रिएक्शंस करोगे, सरदर्द दूर भाग जाएगा। यानी कि जो एल्केन्स है वो झंडू बाम का काम करेगा आपके सिर में लगाने के लिए। कैसे करेगा देखते हैं। ये देखो एल्केन, एल्केन क्या है, एल्केन हमने बताया था जिसमें कार्बन की जो सारी वैलेंसीज होती है और सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है, और इनमें क्या सारी वैलेंसीज से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। जब हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं तो ये होते हैं एल्केन। अब इन्हीं से बना है एल्किल। मतलब ये भाई बहन है, ये इनकी बहना है एल्किल और एल्केन है इसका भाई। जब एक एच रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, जब एक एच को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है एल्किल, ऐसे बनेगा। वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही रहेंगी और एक वैलेंसी खाली रहेगी। एक वैलेंसी इसलिए खाली रहती है कि इसके अंदर जितने भी ग्रुप से रिएक्शंस करेगा, किसी भी ग्रुप से अभिक्रिया करेगा, जैसे हैलोजन से करता है और अल्कोहल से करेगा, कीटोन से करेगा, कार्बोक्सिलिक कम से करेगा, किसी से भी अगर रिएक्शंस करता है तो उसको एक वैलेंसी खाली चाहिए। वैलेंसी खाली चाहिए तो वो
जब वैलेंसी खाली हो जाती है तो ये हमारा बन जाता है एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप को अगर हम लिखें तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बहन जी को सॉरी हमने हार लगा दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है एच, एच है और इनको क्या है आर से डिनोट करते हैं। ये बहन जी का नाम है, यानी कि निकनेम है आर सिंगल बॉन्ड। ये हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रही है, एक वैलेंसी खाली कर रहे हैं कि आओ हमसे अभिक्रिया करो, और ये लोग शांत बैठे हैं अपने घर पे, भैया लोग मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर पे बैठा हूँ, अपने घर का राजा हूँ। पर ये क्या है, ये बहना है, तो इनका एक हाथ खाली है इनकी सारी अभिक्रियाएं करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इस वैलेंसी के जरिए वो आगे किसी भी ग्रुप से रिएक्शंस करते हैं। तो इनका सामान्य संरचना सूत्र क्या होगा, इनका सामान्य संरचना सूत्र देख लें तो होगा CnH2n -+1, ये होगा इनका सामान्य संरचना सूत्र। आप इसे जब नेमिंग करते हैं तो इसे क्या लगाएंगे, इसमें लगाते हैं इल, इसमें एल लगाते थे, इसमें क्या लगाते हैं, ऐड करेंगे इल। सेकंड, उसके बाद हम बताते हैं इनका जो है निकनेम क्या है, आर, आर सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, और सीरीज चाहे वो कोई सी भी हो, जैसे C1 बराबर, C1 के लिए हमारा क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यही तो है, क्योंकि इसका देखो C1 के लिए CH4 होता है मेथेन, ठीक है, तो ये क्या होगा CH3। अब यहाँ क्या होता है C2H6, तो इसका क्या होगा C2H5। अब इसका दूसरा कंपाउंड तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है C3H8, तो इसका क्या होगा C3H7 सिंगल बॉन्ड। आपको रिएक्शन स्ट्रक्चर्स तो हम पहले समझा ही चुके हैं, तो ज्यादा करने की दिक्कत नहीं है। अब इन सबको किसी डिनोट करते हैं, इन सबको करते हैं आर सिंगल, केवल आर खाली लगा दें और सिंगल बॉन्ड लगा दें तो ये हमारे एल्किल ग्रुप को बताएगा। कौन सा ग्रुप होगा, एल्किल समूह। ये हमारा कौन सा समूह होगा, एल्किल समूह। एल्किल समूह में आगे रिएक्शंस है, जैसे क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, हेलोजन कुछ भी जोड़ते हैं, वो आगे की बात है, आप इसे एल्किल को समझते चलो। तो फिर हम एल्किल के साथ जैसे हमने यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया तो इनको बोलेंगे हेलो एल्किन्स। 11th पे चैप्टर है हेलो एल्किन्स, तो ये ऐसे ही बन जाता है हेलो एल्किन्स, क्योंकि एल्किल इसमें जुड़ा हुआ है। अब आते हैं इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो जैसे पहले को क्या बोल रहे थे यहाँ पे मेथेन, इसको जो बोल रहे थे मेथेन, तो ये क्या होगा आपका मेथिल। इसको बोलते थे एथेन, तो ये आपका क्या होगा एथिल। इसको बोल रहे थे प्रोपेन, तो ये आपका क्या होगा प्रोपेल। हमें लगता है बहुत हो चुका है। इस सी की तरीके से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, बस इसे आप आर पर याद रखना, क्योंकि जब 11th और 12th की रिएक्शन से अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आर लिखी रहती है और आर के जरिए रिएक्शंस की जाती है। जैसे कि हमने आपको एक बताया था क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना, तो यहाँ पे क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, यही तो होता है। तो आर की जगह पे कोई भी एल्किल मूलक रख सकते हैं, जैसे CH3 रख दो, और Mg की जगह Mg और X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। ये आपके 11th 12th के लेवल का है, बस हमने एक एग्जाम्पल दे दिया और उसके सिवा कुछ भी नहीं। ये एग्जाम्पल है कि हम आर की जगह क्या नोट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो सजातीय श्रेणियां हैं वो पूरी हो जाती है, और अब आप इन्हें आराम से पढ़ना, ज्यादा धड़बड़ी में आगे निकाल के न पढ़े, आराम से पढ़े, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ लेते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में कितना पढ़ लेते हो कि मैं 4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ या 5 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। आपको ये माइंड रखता है, दिमाग में रहना चाहिए कि आप कितना याद करते हो, आपको कितना समझ में आता है। अगर आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया या 4 टॉपिक पढ़ लिए, आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आया समझ में, तो वो 4 चैप्टर बेकार हैं। अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा, आपके दिमाग में अच्छे से आ चुका है, तो आप उसे भविष्य में कभी नहीं भूलोगे, और इनकी तो आगे प्रयोग होते रहते हैं, आगे काम आएंगे आपके। तो इसलिए किसी भी चीज को पढ़ो तो बहुत ही आराम से समझते हुए पढ़ें।